कुंभ के समय किए जाने वाले स्नानों का नाम अब बदल दिया गया है। पहले इन्हें शाही स्नान कहा जाता था और इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में इन्हें अमृत स्नान कहा जा रहा है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि इतने वर्षों से चले आ रहे नाम में क्या खराबी थी। कुछ का मानना होगा कि नाम बदलने से आखिर बदल क्या जाएगा। इन सवालों के शास्त्र सम्मत जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए पहले आपको कथा सुनाते हैं। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, इन सभी में समुद्र मंथन और अमृत कुंभ की बात लिखी गई है। क्षीर सागर को मतने के लिए मंदरांचल को मथनी और नाग वासुकी को नेति बनाया गया। मथनी यानी लकड़ी का बना एक उपकरण जिससे दही को मथा जाता है, और नेति यानी रस्सी। सभी पुराणों में कथा लगभग एक जैसी है। इस मंथन को देव और दानव दोनों ने मिलकर किया। इस मंथन से कई अमूल्य चीजें निकली, जिनमें अमृत कुंभ भी शामिल था। वही अमृत कुंभ जिसको लेकर देवताओं और दानवों के बीच फिर खूब लुका छिपी, भागम भाग और संघर्ष हुए। शॉर्ट में कहें तो देवतागण दानवों से अमृत को बचाते रहे। स्कंद पुराण के अनुसार अमृत के घड़े यानी कुंभ को दानवों से बचाए रखने के लिए देवताओं ने नागलोक में से छिपा दिया था। यहाँ से जब पक्षीराज गरुड़ कुंभ को लेकर देवलोक जा रहे थे तो उन्होंने 4 स्थानों पर इस कुंभ को रखकर विश्राम किया। इन्हीं 4 स्थानों यानी हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक को हम कुंभ क्षेत्र कहते हैं। कुंभ के शुरू होने की कथा ही अमृत के चारों ओर घूमती है, इसलिए शाही की जगह अमृत नाम अधिक तार्किक मालूम पड़ता है। लोक आख्यान कहते हैं कि देवता और दानवों के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान अमृत कुंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य को दी गई थी। बृहस्पति का दायित्व था कि वह अमृत कुंभ को दानवों से बचाए, चंद्रमा अमृत को छलकने से रोके और सूर्य कुंभ यानी घड़े को टूटने फूटने से बचाए। अब अगर आप कुंभ के आयोजन को देखेंगे तो इन ग्रहों की विशेष स्थिति बनने पर ही कुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में फिर नदी का वो जल अमृत से कम तो नहीं होता होगा। पुराणों में यह भी मान्यता है कि कुंभ में एक बार स्नान करके 1000 बार अश्वमेध यज्ञ, 100 बार वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर पुण्य मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग में तो यह फिर अमृत के समान ही है। तो भैया, जैसा नाम होगा वैसा ही भाव होगा। जिस पवित्र नदी में हमारे धर्म के रक्षक शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, साधु, सन्यासी, तपस्वी स्नान कर रहे हैं, उसी नदी में एक आम हिंदू भी स्नान कर रहा है, तो फिर यह अमृत ही होगा और क्या ही होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।